नहीं नहीं, सही बात है। और आज हमने जब बात भी की थी सुबह नितिन भाई, क्योंकि मैच का इंतजार था हमें शुरू हो, और बरसात लगातार होती रही। आप देखेंगे वो ग्राउंड तो इंडिया में तो मतलब कवरेज उसका देखना मुश्किल है बड़ा, लेकिन जितना फॉलो कर रहे थे तो वहाँ पर पता चल रहा था कि जो मैदान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैचेस भी हो गए हैं, क्योंकि बरसात कंटिन्यूसली लंच ले लिया गया था। और इंतज़ार था लोगों को कि भाई बरसात रुके तो टॉस हो, क्योंकि टॉस भी नहीं हुआ था वहाँ पे। तो आज का दिन का खेल खत्म हो गया, यानी कि कल जब मुकाबला शुरू होगा तो टॉस पहले किया जाएगा वहाँ पे और फिर देखेंगे। हालांकि लोग ये भी बात कर रहे थे कि भाई आज जैसे बरसात हो रही है, कहीं पाकिस्तान ने अर्ली डिसीजन तो नहीं ले लिया वो टीम का शाहीन अफरीदी को बाहर करने के लिए। मान के चलिए इस कंडीशन में पाकिस्तान टॉस जीत जाता और पहले बॉलिंग चुन लेता, तो इस तरीके से जो ओवरकास्ट कंडीशन थी वहाँ पर तो शाहीन अफरीदी आपके लिए अच्छा एक हो जाता ना कि भाई एक पेसर आ जाता। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही थी। नहीं, चल रही थी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर खुद ही आप अगर आप देखें तो जो उनके पूर्व खिलाड़ी हैं वो भी जब से पहला वाला मैच खत्म हुआ था तब से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गए थे, बहुत ज़्यादा अपनी टीम को लेकर, सिलेक्शंस को लेकर, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को लेकर, बाबर आजम को लेकर, तमाम जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे। क्योंकि आप अपने ही घर में इस तरीके की हार आपको जब मिलती है ना तो वो आपके लिए इतना पचा पाना उसको आसान नहीं होता है। बिल्कुल। और बांग्लादेश ने चूंकि उस अपॉर्चुनिटी को भुनाया था, क्योंकि आप डिक्लेयर कर दिया था आपने पहली इनिंग में। आप देखिए, आपने आई थिंक 448 रन उन्होंने बनाए, वहां पे उन्होंने डिक्लेयर किया। उनको ये लगा कि बांग्लादेश को हम जो है सस्ते में निपटा देंगे, या हम इस ऐसे स्थिति में उनको पहुंचा देंगे उनके लिए मुश्किल हो जाए। क्योंकि डिक्लेयर किया था वो, फिर लोगों के मन में सवाल किया, डिक्लेयर कर दिया बड़ी जल्दी। और बांग्लादेश ने फिर ऐसी बैटिंग कर दी, उनको लगा ही तो नहीं था वो कि हर मिनट सोचने लग गए भाई पाकिस्तान के कप्तान की डिक्लेयर क्यों किया। और सही इसके बाद तो मतलब मैच जिस तरीके से बांग्लादेश ने जीता। लेकिन शाहीन की जो परफॉर्मेंस की बात हो रही थी नितिन भाई पिछले मुकाबले में, कि जी उन्होंने तो आई थिंक 30 ओवर डाले थे, 80-88 रन थे, 2 विकेट थे। तो इतना क्या उन्हीं का प्रदर्शन खराब लगा सबसे ज्यादा, या कुछ और वजह रही? अब ये देखिए वहाँ के सिलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं, और अब तो सिलेक्टर्स के हाथ से बात निकल चुकी है। अब तो आगे ये बात कप्तान और कोच की, कि वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या 11 चाहिए। क्या लग रहा था कप्तान और कोच को कि भाई अगर हम शाहीन अफरीदी के साथ जाएंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, या फिर ये लग रहा था कि उनको हटाकर हम एक दूसरा जो है स्पिनर डाल दें तो उसका फायदा लेकर आए हैं इसीलिए। क्योंकि उन्होंने देखा ना कि पहले वाले मैच में अचानक से बांग्लादेशी जो स्पिनर्स थे वो कमाल करने लग गए, है ना, मेरे ख्याल से तीसरे दिन से। तो वहां से बात चल भी रही थी कि जो वहाँ का विकेट था वो तीसरे दिन चौथे दिन से स्पिनर्स को फेवर करेगा। पाकिस्तान की भी गलती रही, उनके कैप्टन की, उनके मैनेजमेंट की, कि उन्होंने विकेट को उस तरीके से रीड नहीं किया। बनाया तो उन्हीं के बंदे ने था, उन्होंने बुलाया था बाहर से। और पाकिस्तान का अपना घर में परफॉर्मेंस, वहां भी वो हार रहे हैं या ड्रॉ हो रहे हैं, और बाहर भी जीत नहीं पा रहे। वो आप ये बताइए ना कि पूरे तीनों ही फॉर्मेट में आखिरी जो बड़ी जीत थी उनके, वो उनके पास क्या थी? चाहे वो तीनों फॉर्मेट पे आप उठा के देखिए, चाहे वो T20 हो, वनडे हो, या फिर टेस्ट क्रिकेट हो। टेस्ट क्रिकेट में अभी वो इससे पहले भी हारे थे, आई थिंक न्यूजीलैंड के साथ वो हारे थे, बिल्कुल, है ना, और अभी भी वो बांग्लादेश के साथ हारे हैं। भाई मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि आपके घर में खुद में सिलेक्शन कमेटी जब आप बैठते हो, जब उनके प्रेसिडेंट चेयरमैन साहब बैठते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि यार हम तो, अभी उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि कैसे कंप्यूटर यानी AI की मदद से वो अब टीम चुनने लगे हैं पाकिस्तान में। हाँ, तो उन्होंने एक बयान दिया था, AI वाला ही आया है, फिर बयान दिया था कि हालांकि वो इसके लिए नहीं था, वो दूसरे सिलेक्शन के लिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि 80% जो सिलेक्शन है वो कंप्यूटर ने किया था उस टीम के लिए, और 20% जो है वो मैनुअल किया गया। अच्छा, तो अब आप खैर ठीक है, वो उनका इंटरनल डिसीजन है, लेकिन तमाम और भी जो उनके पूर्व खिलाड़ी हैं वो भी काफी जो है नहीं बोला, जैसे रमीज रजा मतलब फॉर्मर PCB चेयरमैन है, उन्होंने बोला कि भाई इस विकेट पर तो बल्लेबाज अपनी गलती से ही आउट हो सकता है, तो फिर गलतियां नहीं करनी ना। बाबर आजम इवन जो उनके लिए, तो भाई बाबर आजम के लिए अब यहाँ पर इतनी बड़ी बात आ गई है परफॉर्मेंस वाइज की, भाई अब दिखाना पड़ेगा। अब तो आपके ऊपर चलो कप्तानी का भी प्रेशर नहीं है, आप जाकर खुलकर बैटिंग कीजिए। और पिछले मुकाबले में भी वो रिजवान थे जिन्होंने 22 रन बनाए, तो आप बच भी गए, वहाँ भी सिचुएशन खराब थी। बाबर पहली इनिंग में 0 पे गए थे, दूसरे इनिंग में भी 0 पर उनका कैच छूट गया। उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से 20-22 रन बनाए थे। अगर उस 20-22 रन को टेस्ट क्रिकेट में कोई खिलाड़ी, कोई बल्लेबाज 20-22 रन बनाता है तो फिर वो 20-22 रन का एडवांटेज लेता है, फिर वो उसको कन्वर्ट करता है बड़े इनिंग में, बड़े रन में कन्वर्ट करता है। लेकिन बाबर आजम वो 20-22 रन का फायदा नहीं उठा पाए थे। ठीक है, अब बाबर आजम को कह देते हैं कि यार इतने बड़े खिलाड़ी हैं ये, मेरे हिसाब से शायद बाबर आजम को इतना डिस्कस कर दिया गया ना, वो ओवररेटेड प्लेयर बन गए। तो उनको ओवररेटेड प्लेयर ना बनाए, वो एक मेरे ख्याल से अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको थोड़ा मौका दीजिए, खुद से भी प्रेशर ना बिल्डअप करें आप लोग। और ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ बाबर आजम आपके हिसाब से ओवररेट हो गए हैं, वो मुझे काबिलियत वाइज ज्यादा हक दिया गया, और आई थिंक वो अंडर, इस वजह से वो खुद भी खिलाड़ी भी अंडर प्रेशर है, और शायद उनकी जो काबिलियत है वो भी अब नहीं दे पा रहे हैं।